हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 11 से लेकर के 17 नवंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को जो कि है स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो डेक, तो इसमें अभी लोवेस्ट प्राइस चल रहा है। अमेज़ॉन पर जाकर के चेक करेंगे आप तो आपको इसका लोवेस्ट प्राइस मिलेगा इस बार, एंड इससे नीचे ये प्राइस नहीं आएगा। डोंट वरी, आप अभी आपके पास टाइम भी है, लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूँगा जल्दी से जल्दी परचेज़ कीजिए क्योंकि ये दिसंबर 25 तक ही वैलिड है। ओके, उसके आगे फिर से इसका प्राइस वही आ जाएगा जो पहले था। ओके, सो या परचेज़ कीजिए जल्दी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका भी लिंक। ओके, लेट्स सी। Libra, 4 of Pentacles, 9 of Sword, 10 of Cups. Wow. Okay, 10 of Wands. Got it. The Star, Queen of Sword, 10 of Sword. Okay, bottom of the deck is the Tower. Oh my god. सबसे पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में हमारे पास है स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है बॉटम ऑफ द डेक इज़ स्कॉर्पियो का कार्ड जो कि है हमारा द टावर। ओके, द टावर से कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आपके इस रिलेशनशिप को झकझोर के रख देगी पूरी तरह से, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपकी लव लाइफ में कुछ भूचाल आने वाला है। कुछ ऐसा आने वाला है कि लाइक जो बेसिकली ये जो लव सिचुएशन है आपकी अभी उसकी नींव तक हिल जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये नींव एक्चुअली अच्छी थी भी नहीं इस रिलेशनशिप की, ऐसा मुझे कहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि लाइक आपके इस रिलेशनशिप में बहुत सी ऐसी फॉल्स चीज़ें थी, कुछ ऐसी झूठ बोल के कुछ ऐसे चीज़ें करी गई जिससे ये रिलेशनशिप अब खतरे में है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसके ज़िम्मेदार हैं, लेकिन हाँ आपके पार्टनर भी हो सकते हैं ज़िम्मेदार, या आप दोनों ही हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द टावर से। सो अब क्योंकि ये फॉल्स फाउंडेशन पे बना हुआ टावर है तो डेफिनेटली ये गिरेगा ही। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक ब्रेकअप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्या कह रहा है? किंग ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है मुझे कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी डेफिनेटली बेसिकली ये अभी भी थोड़ा सा पेशेंस रखे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आगे तक भी पेशेंस ही रखेंगे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये हालांकि झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इनको लगता है कि इनकी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती आपकी है। तो ये इसी उसमें बैठे हैं कि आप उनके पास आएंगे ना कि वो आपके पास आएँ। ओके, हालांकि ये इस रिलेशनशिप को लेकर के अभी भी पॉजिटिवली सोच रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच रहे हैं कि ये पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो और ये आपके पास आएँ, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। सो ये पर्सन आए ना आए लेकिन इनकी बातें ज़रूर आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ सोर्ड है तो यहाँ पर कुछ हार्श वर्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है ट्रांसफ़र हो रहे हैं बिटवीन यू टू।
अब ये आपकी तरफ से नहीं है, ये इस पर्सन की तरफ से हैं। इसका मतलब ये फ्रस्ट्रेशन में आकर के या फिर इम्पेशेंट एनर्जी दिखा करके, हालांकि अभी तक पेशेंस में बैठे हुए थे, या तो आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी वजह से इनका पेशेंस टूट जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि नाइट ऑफ सोर्ड से ऐसी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकती है जो डेफिनेटली चुभने वाली हो सकती है और अब्यूजिव भी हो सकती है। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास अगला कार्ड है, वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। सो ये पर्सन ऐसा है कि स्टिल मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन अभी भी सोच रहे हैं कि किसी तरह से आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए, ग्रोथ अच्छी हो जाए, इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं ये पर्सन। लेकिन एट द सेम टाइम एक तरफ ये अपना आपा खो देते हैं बहुत सारी चीज़ों में, और एक तरफ ये आपके साथ वापस से नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये खुद ही अनस्टेबल हैं एक्चुअली, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब ये अपने आप को प्रूव करने के लिए, या अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए, या फिर अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में सीरियसनेस दिखाने के लिए खुद ट्रैवल करके आ सकते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो इन्होंने चूज़ कर लिया है कि इनको आपके पास आके ही अपनी बात रखनी होगी, क्योंकि फ़ोन पर जब तक ये बातें करते रहेंगे तब तक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती रहेगी। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ है। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है अभी इनको महसूस हो रहा है कि ये आपसे काफ़ी दूर हैं, यानी कि आप या तो इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं ठीक से बात करने के लिए, या फिर आप एक्चुअली इमोशनल टॉक जब भी ये शुरू करते हैं आप इनसे मुंह मोड़ लेते हैं। तो ये पर्सन एक बाउंड्री फील कर रहा है आप दोनों के बीच में, और इनको लग रहा है कि जैसे कि आप अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस इसके सामने नहीं रख रहे हैं, ऐसा इस पर्सन को डेफिनेटली फील हो रहा है, और यही तो आप फील कराना चाहते हैं, राइट। सो 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप कहीं ना कहीं क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं, और ये पर्सन को ये चीज़ डेफिनेटली फील हो रही है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन को अब लग रहा है कि हाँ इनकी गलतियाँ हैं, रात भर सोचते रहते हैं आपके बारे में, और इनको लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ ख़राब कर दिया है, तो अब इनको अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है। लेकिन अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे चीज़ों को सही किया जाए। 9 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन आपको बार बार टेक्स्ट करने के लिए मोबाइल उठाते हैं, टेक्स्ट करने के लिए टाइपिंग भी करते हैं, फिर अगेन उसको डिलीट कर देते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन परेशान है, क्योंकि इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि आपसे वापस से कैसे बात की जाए। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ ही अल्टीमेट हैप्पीनेस फील करते हैं, फैमिली जैसा वो आपके साथ ही फील करते हैं, और आपके साथ ही आगे बनाना चाहते हैं फैमिली। ओके, शादी करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, 10 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और ये चीज़ आपको कन्वे करना चाहते हैं बेसिकली। लेकिन अभी क्या है कि इनको ना बहुत चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, बहुत कुछ इनकी पर्सनल लाइफ में भी चल रहा है अदर देन योर लाइफ, अदर देन देयर लव लाइफ, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये इस टाइम पे बहुत बोझ में है। हो सकता है इसकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी ना चल रही हो, इनकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी ना चल रही हो, और फाइनेंशियली भी ये अभी कुछ तंग महसूस आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है द स्टार कार्ड। इस पर्सन को उम्मीद है, एक उम्मीद है कि आपके पास अगर आया जा सके, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे ये जो गर्ल है इसके पास बैग है, तो ये डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से गाइडेड है, क्योंकि यहाँ पर स्टार आपको दिखाई दे रहा है, जो कि ये गर्ल इसको ही देख रही है स्टार को। दैट मीन्स कि ये स्टार बेसिकली इस पर्सन को एक सही गाइडेंस दे रहा है, एक सही डायरेक्शन दे रहा है, और इनको लगता है कि एक ही उम्मीद है आपसे डायरेक्टली बात की जा सके। ओके, क्योंकि ये आपको लक्की मानते हैं अपने लिए, और आपके साथ इन्होंने सब कुछ सही कर लिया। इनको ये विश्वास है कि अगर आपके साथ सब कुछ सही हो गया देन इनकी बाकी लाइफ में भी सब कुछ सही हो जाएगा, इनको ऐसा लगता है। ओके, सो दैट मीन्स कि ये पर्सन आपको एक लकी पर्सन मानते हैं, और आपके साथ ये वापस से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। द स्टार कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ऑन द अदर हैंड आप बिल्कुल ही शार्प तरीके से बैठे हैं, क्योंकि आप
आपने इस पर्सन की सुनी ही है अभी तक आपने कुछ बोला नहीं है। आपको आपको इंतज़ार था इस पूरे पल का, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपने सोच रखा था कि अगर ये पर्सन आपके पास आएगा अपनी बात रखने के लिए तो तब आप इसकी भाषा में जवाब देंगे, और ऐसा ही कुछ होने वाला है। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो आप जो है कुछ ऐसा करने जा रहे हैं इस हफ्ते, अगर ये पर्सन आते हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आएंगे। सो आप इनके लिए कुछ हार्श क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार करके बैठे हैं, और अगर ये पर्सन ने रिएक्ट करा, अगर इस पर्सन ने आपकी नहीं सुन के आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करी, तो आप कट ऑफ भी कर सकते हैं इस पर्सन को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से ही डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑन द अदर हैंड मैं देख रहा हूँ कि आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक ब्रेकअप की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इस पर्सन से कंट्रोल नहीं होगा। ये कुछ ना कुछ बातें कह देगा और उसके बाद होगा घमासान। आप इस पर्सन को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं अपनी लव लाइफ से, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड से मैं एक पेनफुल एंडिंग की तरफ बढ़ता हुआ देख रहा हूँ इस रिलेशनशिप को। हालांकि मैं यही कहूँगा कि ये जो एंडिंग है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे 10, 10 और 10, सो ये जो एंडिंग है बेसिकली कहीं ना कहीं एक नई बिगनिंग की तरफ भी इशारा कर रही है। ओके, सो नई बिगनिंग भी आप दोनों के बीच में हो सकती है, लेकिन एक पेनफुल एंडिंग के बाद ही। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। सो आउटकम से पहले मैं बता दूं आपको, अगर आप परचेज करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, जो कि है स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो डेक, तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर चल रहा है अमेज़न पर। अमेज़न में लोवेस्ट प्राइस चल रहा है अभी इसका, और ये बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही चलेगा। उसके बाद अगेन ये बढ़ जाएगा। तो अगर आपको अभी ख़रीदना है तो अभी ख़रीद सकते हैं, उसके बाद आपको ये मौका नहीं मिलने वाला। ओके, सो यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं, एंड आप अपने दिल पे पत्थर रख के ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि आप चाहते हैं इस पर्सन को, लेकिन आपको इस पर्सन का एटीट्यूड पसंद नहीं है, और इसी वजह से आप इस पर्सन को कट ऑफ करने वाले हैं, क्योंकि ये फिर से बात घुमाएगा और फिर से आप परेशान हो जाएंगे। ओके, और फिर आपकी कन्वर्सेशन वहीं वापस चली जाएगी। तो इससे बेहतर है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ कर दें। आपने यही डिसाइड किया है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी एक्वायरस से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। मैस्कुलाइन। सो आप कुछ एक्शन लेने जा रहे हैं। अब आपने सोच लिया है कि अब आप बड़ा एक्शन भी लेंगे अगर ये पर्सन आपको मजबूर करता है तो, क्योंकि ऑलरेडी आप एक बहुत बड़े चेंज से गुजर रहे हैं। आपकी लव लाइफ के अलावा भी आपकी नॉर्मल लाइफ में भी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े बदलाव से गुजर रही है और आपको एक्शंस की डिमांड कर रही है। तो अब आपको बड़े एक्शंस लेने ही होंगे। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि कुछ ना कुछ ऐसा करना ही होगा जो ज़रूरी है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।